आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी ऐसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि यह अध्ययन श्रृंखला आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाली है, क्योंकि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना और 50 वन लाइनर प्रश्नों को इतने कम समय में आप तक पहुंचाना। बड़ा ही आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला यह अध्ययन केंद्र है। तो साथियों, आप यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बने और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो साथियों, आज के प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि कब तक अपनी गलतियों का दोष औरों पे मढ़ोगे भाई साहब, कब तक अपनी गलतियों का दोष औरों पर मढ़ोगे। अपनी मेहनत से इसकी परिभाषा बदल दो और इस बार इतनी लगन के साथ मेहनत करो कि लक्ष्य आपके हाथों में हो, नौकरी आपके हाथों में हो। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले हैं नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का यह निबंध है साहित्यकार की आस्था। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो आप जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया यह नाटक 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। भोक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो भट्टनायक भोक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, जिनका दर्शन सांख्य दर्शन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा कुमकुम काव्य संग्रह 1939 में पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 10 तस्वीरें रेखाचित्र जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया रेखाचित्र 1963 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। निशा हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास। 1890 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले राम कुमार वर्मा है। 1938 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कवि कहा गया कि रचनाकार कौन है? तो कवि कहा गया अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? तो जीवन यात्रा का कोलाज डॉक्टर जगदीश जोशी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। सुहाग के नूपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को दिया गया? तो 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा कृति के लिए। जकी उपनाम यानी तखल्लुक से कौन प्रसिद्ध कवि हिंदी के जो कवि हैं उर्दू में गजलें लिखा करते थे? तो जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। कैप्सूलिया सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी को। अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी की रचना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। पहल पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होने वाला त्रैमासिक पत्र था जिसके संपादक थे ज्ञान रंजन। 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। जवाब हो जाएगा बाबा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि कलि कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन नाभादास का है। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है, तो अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि रस को प्रतिष्ठित भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि जांच कहानी के रचनाकार कौन है, तो जांच कहानी के रचनाकार मनोज सोनकर हैं। 2005 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि साखी के पद के रचनाकार कौन है, तो साखी के पद दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे, तो जवाब हो जाएगा श्री गोपाल स्वामी आयंगर। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है, तो 5 आंगनों वाला उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसके लिए 1998 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है, तो जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो पंक्ति किसकी है, तो जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी की। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है, तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले वाग्भट और हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया, तो जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अगला प्रश्न है किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना का बेहवल कहा है, तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, जवाब हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है, तो जवाब हो जाएगा जाक देरिदा। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है, जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई यह काव्य कृति 1946 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है, तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया यह 1952 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान कहा गया है, जवाब हो जाएगा अनामदास पोथा। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो जवाब हो जाएगा पिंगल मुनि। हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास। 1807 ईस्वी का रचना काल है। आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचनाएं हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर की यह रचनाएं क्रमशः आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। पुरानी ज्योतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है, तो नागार्जुन द्वारा 1983 ईस्वी की यह प्रकाशित काव्य कृति है। हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया, तो जवाब हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 ईस्वी का सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जवाब हो जाएगा सारंगधर ने विक्रमी संवत 1350 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा राम रतन राय 1971 ईस्वी का रचना काल है। सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा उपन्यास की लेखक कौन है, तो जवाब हो जाएगा कृष्णा सोबती द्वारा 1972 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के। जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। दोनों ही उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए हैं। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम।
फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।